नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं प्रशांत कटारे और बात सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर जारी सुनवाई और दलीलों की। सुप्रीम कोर्ट में बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर या कहें वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर बुधवार को भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को वोटर फ्रेंडली बताया है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट मांगा है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर में 11 दस्तावेज मांगे गए हैं, जबकि राज्य में पहले किए गए छोटे से वोटर रिवीजन में 7 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे। याचिकाकर्ताओं के इस तर्क के बावजूद कि आधार को स्वीकार न करना लिस्ट से बाहर करने जैसा रवैया था, लेकिन इसमें दस्तावेजों की बड़ी संख्या का मकसद यानी 11 दस्तावेज को रखना, लोगों को लिस्ट में रखना है। याचिकाकर्ताओं ने मांगे गए दस्तावेजों की संख्या से असहमति जताई। उन्होंने कहा कि बिहार में 1 से 2% लोगों के पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होगा। अगर राज्य में जनसंख्या के आधार पर डॉक्यूमेंट्स की उपलब्धता की बात करें तो ये काफ़ी कम है। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि बिहार में लगभग 8 करोड़ मतदाता हैं। संभव है कि जिन लोगों के गणना फॉर्म प्राप्त हुए हैं उनमें से 25% से अधिक लोगों ने एक भी दस्तावेज नहीं दिया होगा। वहीं याचिकाकर्ताओं की दलील है कि बड़ी संख्या में लोगों के पास एक भी दस्तावेज नहीं है। लगभग 40% लोगों के पास केवल मैट्रिकुलेशन का प्रमाण पत्र है, लेकिन कुल मिलाकर 50% से ज़्यादा लोगों के पास एक भी दस्तावेज नहीं है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं की इन दलीलों को नकार दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य में 36 लाख लोगों के पास पासपोर्ट है। इसे अच्छी संख्या कहा जा सकता है। बिहार को इस तरह से पेश ना करें। अखिल भारतीय सेवाओं में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व इसी राज्य से है। ज़्यादातर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस यहीं से हैं। अगर युवा आबादी प्रेरित नहीं होगी तो ये संभव नहीं हो सकता। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय चुनाव आयोग के इस विचार का समर्थन किया कि आधार को नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए और कहा कि इसका स्वतंत्र रूप से इसका सत्यापन किया जाना चाहिए। इससे पहले 29 जुलाई को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि अगर बड़े पैमाने पर वोटर्स के नाम कटे हैं तो हम हस्तक्षेप करेंगे। वहीं एसआईआर को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं का कहना था कि 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इनमें से कुछ अपना घर छोड़कर कहीं और चले गए हैं और कुछ मर गए हैं। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर से कहा था कि अगर खामी मिली तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे। साथ ही चुनाव आयोग से पूछा था कि आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को मतदाता पहचान के लिए स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है, जिस पर चुनाव आयोग ने कहा था राशन कार्ड पर विचार नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़े पैमाने पर बना है, फर्जी होने की संभावना अधिक है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर बात फर्जीवाड़े की है तो धरती पर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसकी नकल न हो सके। ऐसे में 11 दस्तावेजों के आपके सूचीबद्ध करने का क्या आधार है? दरअसल बिहार में मतदाता सूची को ठीक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया चलाई थी। गहन पुनरीक्षण कर वोटर सूची से उन लोगों के नाम हटाने की बात हुई जो या तो मृत हो गए हैं या फिर स्थानांतरित हो गए हैं या फिर जिसके एक से ज़्यादा वोटर कार्ड हैं। वहीं कई संगठनों और याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं। वैध मतदाताओं के नाम भी सूची से हटा दिए गए हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।